हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आइए पहले उन न्यूमेरिकलों पर विचार करते हैं। और न्यूमेरिकल आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं न्यूमेरिकल्स के आप, पहले और दूसरे न्यूमेरिकल का। फिर अगले न्यूमेरिकल के भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और उसके बाद के भी न्यूमेरिकल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दें सभी। पहली प्रॉब्लम है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। ध्यान दें, सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया गया है। तो इसमें एक समांतर पट्टिका संधारित्र दिया गया है जिसके बीच वायु है और उसकी धारिता 8 पिकोफैरड है, यानी वायु संधारित्र की धारिता दी गई है 8 पिकोफैरड। पीएफ है, उसको पिकोफैरड पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधा कर दी जाए। तो इससे पहले देखते हैं वायु संधारित्र की जो धारिता होगी सी डी, वायु संधारित्र की धारिता सी जीरो। इसके लिए जो फार्मूला है वह है एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, जहाँ ए क्या है, पट्टिकाओं का क्षेत्रफल है, और डी पट्टिकाओं के बीच की दूरी है, जो प्लेटें यूज की जाती हैं उनके बीच की दूरी। अब कह रहा है कि दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी डी हो जाए डी बाई 2, और बीच के स्थान में एक 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए। तो बीच के स्थान में k इक्वल 6 परावैद्युतांक का पदार्थ रखने पर धारिता। तो इसके लिए फिर फार्मूला लगेंगे सी, फार्मूला होगा आपका के एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी होता है, के एप्सिलॉन जीरो ए, और ध्यान दें डी कितना हो जाएगा, डी बाई 2, यानी डी के स्थान पर डी बाई 2 रखेंगे और सरल करें इसको तो 2 ऊपर चला जाएगा, जो हो गया 2 के एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। अब ध्यान दें तो इस इतने का मान यहाँ से ये बराबर है सी जीरो, तो उस स्थिति में सी बराबर हो जाएगा 2 के सी जीरो, सबका मान रखें 2 के का मान 6 और सी जीरो का मान यहाँ से रख सकते हैं 8 पिकोफैरड। तो ये हो गया आपका, कह सकते हैं 48 गुना 96 पिकोफैरड। आप चाहें तो इसको पहले पिकोफैरड से फैरड में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कोई आवश्यकता थी नहीं इसलिए इसको चेंज हमने नहीं किया। तो इस तरह से पहली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉब्लम को देखते हैं। अगली प्रॉब्लम देखते हैं दूसरी। 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की कुल धारिता क्या है, पहला है इसमें। और दूसरा पार्ट है शिकायत, संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा।
3 संधारित्र दिए गए हैं, इसमें प्रत्येक की धारिता जो है 9 पिकोफैरेड, यानी C1 = 9 पिकोफैरेड, C2 = 9 पिकोफैरेड एंड C3 = 9 पिकोफैरेड। तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो संयोजन की तुल्य धारिता के लिए आप सपोज कर सकते हैं C के फार्मूला है 1/C होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 इक्वल हो गया 1/9 + 1/9 + 1/9 ऐड करने तो आ जाएगा 3/9। इसलिए C इसको आप उल्टा करेंगे यानी कि उत्तरम देंगे तो इधर हो जाएगा 9/3 = 3 पिकोफैरेड। तो ये तो हो गया पार्ट ए। संयोजन की कुल धारिता आ गई कितनी, पिकोफैरेड। पिकोफैरेड है तो इसको आप फैरेड में चेंज कर सकते हैं और 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 10⁻12 फैरेड के, तो 10⁻12 से इसे मल्टीप्लाई कर दें। ये आ गया संयोजन की तुल्य धारिता। आप चाहे पिकोफैरेड में लिखें या फैरेड में लिखें। अगला पार्ट देखिए इसका, पार्ट बी। कह रहा है संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। अब तो यहाँ से देखें तो C मिल गया आपको 3 × 10⁻12 फैरेड और B इक्वल मिल गया 120 वोल्ट। अब ध्यान दें, यदि संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश समान होता है और चूंकि धारिता भी समान है इसलिए प्रत्येक का विभव भी समान होगा। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं आवेश। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, आप संधारित्र की धारिता के लिए फार्मूला पढ़ चुके हैं, C बराबर होता है Q/D। यहाँ से Q इसको याद करें तो आएगा CV के, C का मान 3 × 10⁻12 और V की वैल्यू है 120, मल्टीप्लाई कर ले तो 12 के 36 हो जाएगा 360 × 10⁻12 दशमलव आप इधर शिफ्ट करें 2 पॉइंट, इसमें से 2 प्लस हो जाएगा और +2 होगा तो -10 हो जाएगा, 3.6 × 10⁻10 कूलम। ये आ गया संधारित्र पर आवेश। अब देखना है कुल आवेश कर सकते हैं संधारित्र पर हो गया, यानी प्रत्येक संधारित्र पर सेम आवेश होगा क्योंकि सभी संधारित्र इस क्रम में जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों पर आवेश क्या होता है, समान होता है, एक जैसा होता है। अब देखना प्रत्येक का विभवांतर, तो चूंकि धारिताएं प्रत्येक की सेम है इसलिए विभवांतर भी प्रत्येक का सेम ही मिलेगा। तो प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर कि प्लेटों के बीच का विभवांतर होता है, सीधे मीट गया विभवांतर। और विभवांतर के लिए फार्मूला लगाएंगे, सेम यही फार्मूला लगाएंगे कि बात C बराबर Q/, यहाँ C1 लिख लें, पहले का जो आएगा वो दूसरे का आएगा, वो तीसरे का आएगा, तो सबकी धारिताएं सेम है और साथ ही साथ वोल्टेज भी देखिए जैसा से लगाया गया। आवेश जो आएगा, वोल्टेज की बात छोड़ दें, आवेश सब पर समान है, तो C1 बराबर होगा Q/V, इसलिए V बराबर या V1 कर सकते हैं, तो V1 बराबर हो जाएगा C1 Q का मान यहाँ से 3.6 × 10⁻10 और C1 की वैल्यू यहाँ से इस का भी मान रखिए। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻12 फैरेड में चेंज कर लिया गया। इसी तरह ये भी आ जाएगा, उसी तरह ये भी आ जाएगा। C1 की वैल्यू रखते हैं 9 × 10⁻12 मल्टीप्लाई कर दें तो 9 × 54 4 9 × 27 और 5 हो गया 32 12
और -10 मिलके हो गया माइनस, एक मिस्टेक हो गया, यहाँ से मिस्टेक होगा। हमें V1 ज्ञात करना, तो V1 बराबर हो जाएगा Q/C1। अब मान रखें Q का मान यहाँ से 9 × 10⁻12 और C1 की वैल्यू चाहिए, यहाँ से उल्टा हो गया। Q की वैल्यू यहाँ से रखनी है आपको 3.6 × 10⁻10 और C1 की वैल्यू यहाँ से रखनी है 9 × 10⁻12। सरल करने ये ऊपर चला जाएगा, 10 की घात -12 पॉजिटिव हो जाएगी, 10 निकल जाएगा, फिर 10 की घात 2 बचेगी और 10 की घात 2 से इसमें गुणा होगा तो आ जाएगा 360 अपॉन 9, 9 चौक 36 यानी आ गया 40 वोल्ट। ये आ जाएगा प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। आइए अगली प्रॉब्लम देखते हैं, तीसरी। 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है? क्या क्या दिया गया? पहले धारिता दी गई 12 पिकोफैरेड, इसको फैरेड में चेंज कर लें, 12 × 10⁻12 फैरेड हो जाएगा। 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 10⁻12 फैरेड। वोल्टेज दिया गया V, ये दिया गया 50 वोल्ट। क्या याद करना है? स्थिति ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा E बराबर होता है ½ CV², 1/2 C का मान 12 × 10⁻12 और V का मान 50 का स्क्वायर, इसको कट जाएगा, 6 आ गया, 6 × 10⁻12, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2500, मल्टीप्लाई कर लें 0 0, ये 5 30 0 हो गया और 6 दूनी 12, 12 3 15, 10⁻12, यहाँ से 1 2 3 4 माइनस आधे से कम हो जाएगी, 1.5 × 10⁻8 जूल। ये आ गई इसकी ऊर्जा। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को 200 वोल्ट P बराबर दिया गया, कह सकते हैं V1 दिया गया 200 वोल्ट। संभरण का तात्पर्य होता है पावर सप्लाई से। एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र C1 दिया गया, 600 पिकोफैरेड यानी 600 × 10⁻12 फैरेड, क्योंकि 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 10⁻12 फैरेड। फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं, यानी पावर सप्लाई से हटा लिया गया, तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं, यानी C2 के बराबर दिया गया 600 पिकोफैरेड। ठीक, जो कि अनावेशित है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है। आप लिख लें इसे अनावेशित। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा? तो पहले जोड़ने से पहले, यानी कर सकते हैं दूसरे संधारित्र से जोड़ने से पहले संधारित्र की स्थिति ऊर्जा ज्ञात है। सपोज कर लें Q1, पहले संधारित्र की स्थिति ऊर्जा के लिए फार्मूला ½ C1 V1 स्क्वायर, इसको हो जाएगा ½ C1 का मान यहाँ से 600 × 10⁻12, V1 का मान यहाँ से 200 का स्क्वायर, ये हो गया 300, ये 300 × 10⁻12, इसका स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करने 4 3 12, कितने, इसके बाद 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 × 10⁻12,
दशमलव इधर लाए तो 1 2 3 4 5 6 अंक ला रहे हैं, यानी 12 हो गया और 10⁻⁻6 जूल आ गया। ये तो जोड़ने से पहले। आइए आगे देखते हैं फिर क्या किया रहा है। इसे अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं, तब उभयनिष्ठ विभव। आगे देखते हैं संधारित्र से जोड़ने पर क्या कर सकते हैं, दूसरे से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव यानी दोनों का कॉमन विभव होता है। इसके लिए फार्मूला है v बराबर होता है, फार्मूला पीछे पढ़ लिए हैं आप, Q1 + Q2 अपान C1 + C2। इसी बहुत बताया गया है, Q1 + Q2 अपान C1 + C2। या इसी Q1 को संधारित्र वाले फार्मूले से चेंज कर सकते हैं, तो जाएगा C1 V1 + C2 V2 अपान V1 + C2। C1 का मान यहाँ से 600 गुणित 10⁻12, V1 का मान यहाँ से 200 प्लस C2 का मान यहाँ से 600 गुणित 10⁻12। अब बात करते हैं दूसरे संधारित्र का विभव। क्योंकि दूसरा संधारित्र अनावेशित है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं दिया गया, और यदि कोई आवेश नहीं दिया गया तो उसका विभव 0 होगा क्योंकि अनावेशित है। तो V2 की वैल्यू वहाँ हो जाएगी 0 अपान C1 का मान 600 × 10⁻12 और दूसरे की वैल्यू दी गई है 600 × 10⁻12। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 6 2 12 1 2 और 3 4 × 10⁻12। नीचे भी देखें तो 6 6 12 और 10⁻12। तो कैंसिल होगा, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 50 100 होता है। उभयनिष्ठ विभव मिल गया आपको 100 वोल्ट। अब U1 तो है हमारे पास, जोड़ने से पहले की ऊर्जा मिल गई, अब हम जोड़ने से बाद की ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। अब जोड़ने के पश्चात स्थितिज ऊर्जा आप सपोज कर लें U2 है, इसके लिए फार्मूला है हाफ, वही फार्मूला लगाएंगे आप, हाफ CV²। लेकिन यहाँ C जो रखेंगे दोनों का संयुक्त धारिता रखेंगे, तो एक की धारिता C1 है और दूसरे की धारिता C2, कुल धारिता हो जाएगी C1 + C2। और विभव वह विभव रखेंगे जो दोनों को जोड़ने पर मिल रहा है, यानी दोनों को जोड़ने पर कौन सा, सॉरी यहाँ B, ऐसे दोनों को जोड़ने पर जो विभव मिल रहा है वो B मिल रहा है, ठीक। यानी उभयनिष्ठ विभव रखेंगे, यानी V², यानी हाफ C1 का मान 600 × 10⁻12 प्लस 600 × 10⁻12, दोनों की धारणाएं बराबर, और V का मान यहाँ जाएगा 100 का स्क्वायर, और Y2 रात में जुड़ती नहीं है, दशमलव वाली संख्या जुड़ेगी तो 6 और 6 जोड़ लिया जाएगा 1200 और 100 10⁻12 भी होगा, रात नहीं जुड़ती है। यहाँ 100 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 कट गया, हो गया 600। अब मल्टीप्लाई करें तो 600 तो है ये 1 2 3 4 0 पड़ जाएगा, 10⁻12 1 2 3 4 5 6 घटा लें इसमें से, तो 6 × 10⁻12 सॉरी 6 जूल आ जाएगा। अब देखें तो जोड़ने से पहले ऊर्जा ये और जोड़ने के पश्चात ऊर्जा ये, हमें चाहिए क्या, ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास के लिए करें क्या, क्योंकि ऊर्जा ह्रास कब होगा, जब पहले ऊर्जा ज़्यादा हो बाद में ऊर्जा कम हो जाए, तो पहले की ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा घटा ली जाए, यानी U1 में से किसको घटा लें, U2।
U1 की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻6 माइनस U2 की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻6 घट गया, 12 में से 6 घट जाएगा, जाएगा प्लस 6 माइनस 6 जूल आ गया, 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल आ गया, यानी ये मिल गया आपको ऊर्जा ह्रास मिल गया। और इसी के साथ अब ये चैप्टर समाप्त हो गया। न्यूमेरिकल भी इसके 4-5 बता दिए गए हैं। आप आगे के न्यूमेरिकल खुद हल करें, जो प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं।